तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस चौथे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी 3 वीडियो आज हम पब्लिश कर चुके हैं। वो तीनों वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन तीनों वीडियोस को देख सकते हो। आज की तारीख भी आपको बोल देता हूँ। आज की तारीख है 7 अगस्त 2025, गुरुवार का दिन है। आप याद रखें, हो सकता है ये वीडियो आप 7 अगस्त के बाद भी आने वाले समय में कभी देख रहे होंगे। तो देखिए, आज बाजार बंद होने के बाद कुछ समय पहले मार्केट के दो बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक्स के बारे में बहुत ही पॉजिटिव खबर हमको देखने को मिल रही है। और हो सकता है इन दोनों स्टॉक्स के बारे में जो पॉजिटिव खबर है उनके चलते इन स्टॉक में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी कल के दिन हमको देखने को मिले, क्योंकि ये मामूली पॉजिटिव खबर नहीं है, एक बहुत ही ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग पॉजिटिव न्यूज़ है। अभी आप बोलोगे मन ही मन इतना क्यों, मतलब आप ये ओवर हाइप कर रहे हो, तो आप समझ लो ये दोनों स्टॉक कौन से और खबर क्या है आपको भी समझ में आ जाएगा। पहला शेयर तो आपको स्क्रीन के सामने नज़र आ ही रहा है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट निकल कर आ रही है। ऑन 7 अगस्त, मतलब आज के दिन, ये वाला पर्टिकुलर पैराग्राफ के ऊपर आप ध्यान देना। ऑन 7 अगस्त द RBI गेव इन प्रिंसिपल अप्रूवल, इनको एक प्रिंसिपल अप्रूवल दोस्तों यहाँ पर मिल चुका है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को। किस लिए? टू बिकम अ यूनिवर्सल बैंक। तो देखिए, यूनिवर्सल बैंक का जो टैग है उसके लिए अभी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को एक प्रिंसिपल अप्रूवल RBI की तरफ से मिला है, किसी और अथॉरिटी से नहीं, RBI की तरफ से। तो आप समझ सकते हो ये कितनी बड़ी बात है। और ये आज मार्केट बंद होने के बाद खबर आया, तो ऑब्वियस सी बात है इस खबर का आज के दिन स्टॉक में कोई भी रिएक्शन हुआ नहीं है। और ये अपने आप में बहुत ही बड़ी खबर है। क्यों बड़ी खबर है, कैसे फायदा होगा, मैं सब अभी आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। अब देखिए, इसका बैकग्राउंड सबसे पहले आपको समझना होगा। द बैंक हैड अप्लाइड फॉर दिस चेंज, मतलब इस बैंक ने अप्लाई किया था कि हमको अभी यूनिवर्सल बैंक वाला टैग के लिए क्वालिफाई होना है, हम एलिजिबल है। आप प्लीज़ हमको रिव्यू करें और हमको इस पर्टिकुलर जो कैटेगरी है यूनिवर्सल बैंक में, इसमें आप हमें शिफ्ट करें। तो ऐसा ही नहीं होता कि बैंक बोले हमको शिफ्ट करो और RBI बोले हाँ ठीक है चलो ये लो हो गया, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो अभी वो क्या क्या है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो ये चीज़ इन्होंने रिक्वेस्ट किया था 3 सितंबर 2024 को, मतलब पिछले साल इन्होंने अप्लाई किया था RBI के पास कि हमको यूनिवर्सल बैंक में शिफ्ट कर दो, हम उसके लिए एलिजिबल है। और अभी जाके इनको ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है। द न्यूज़ केम आफ्टर मार्केट क्लोज, जैसे कि मैंने अभी बोला गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद ये खबर मार्केट में एक्टिव हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट फ्राइडे का सेशन, मतलब कल का सेशन में मार्केट में स्टॉक में हमको देखने को मिल सकता है। तो आप लोग बोलेंगे यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, आए जाए तो हर दिन किसी ना किसी को तो अप्रूवल मिलते रहते हैं, लेकिन इसका बेनिफिट क्या होगा, कैसे होगा, ये सबसे पहले अभी आपको समझना होगा। एज अ यूनिवर्सल बैंक, मतलब अभी बिकॉज इनको एक प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है, तो एज अ यूनिवर्सल बैंक एयू बैंक जो है कैन एक्सपांड इट्स सर्विस, मतलब ये बैंक के जो भी सर्विस है ये अभी और एक्सपांड भी कर सकते हैं। ओपन ब्रांचेस इन इंडिया एंड अब्रॉड, इंडिया में भी अपने और ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं और इंडिया के बाहर भी दोस्तों ये अपने और ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं, बिकॉज इनको अभी प्रिंसिपल अप्रूवल यूनिवर्सल बैंक का मिल चुका है। इतना ही नहीं, आप देख सकते हो सर्व लार्ज कॉर्पोरेट्स, बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो है इनको भी अभी ये सर्व कर सकते हैं। तो ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ी, आप बोल सकते हो गेम चेंजिंग न्यूज़ इस बैंक के लिए आपको देखने को मिलेगी। बहुत कठिन समय बीच में देखना भी पड़ा था, बहुत कहना गलत होगा लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखना पड़ा था, लेकिन अभी जो ये टैग यूनिवर्सल बैंक का जो इनको मिला है कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजिंग इनके लिए साबित हो सकता है। इन कॉन्ट्रास्ट अ स्मॉल फाइनेंस बैंक फोकसेस ऑन लो इनकम ग्रुप एंड ऑपरेट्स मेनली इन विलेज एंड स्मॉल टाउन्स, मतलब ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं उनको ज़्यादा आप देख सकते हो बहुत लोग ना भाव देते नहीं है, उनको यही लगता है कि लो इनकम ग्रुप के ऊपर ध्यान देते हैं, ऑपरेट करते हैं ज़्यादा करके विलेज एरिया में, स्मॉल टाउन में, तो इनको कोई खास ध्यान देता नहीं है। लेकिन क्योंकि अभी इनको यूनिवर्सल टैग मिल चुका है, प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है, तो उसके वजह से जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है इनके ऊपर भी दोस्तों ये अभी अपना क्लियरली फोकस कर सकते हैं, बिकॉज ये अप्रूवल इनके पास अभी आ चुका है। तो अभी ये महत्वपूर्ण कैसे है और ये महत्वपूर्ण क्यों है? बिकमिंग अ यूनिवर्सल बैंक विल गिव एयू मोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रेटर रीच, मतलब ये टैग मिलने के वजह से, ये कैटेगरी में शिफ्ट होने की वजह से एयू बैंक जो है इनके पास अभी बहुत ज़्यादा बिजनेस का अपॉर्चुनिटी बढ़ भी जाएगा। और इनका जो रीच है, मतलब जितना और फैलना है, जितना और कॉन्टेक्ट को बढ़ाना है, ये इसमें और भी बढ़ोतरी यहाँ पर करते हुए हमको नजर आएंगे। तो इन शॉर्ट आने वाले समय में बिजनेस के ग्रोथ के ऊपर एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो आप समझ सकते हो क्यों कल स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेजी भी हमको नजर आनी चाहिए। अब देखिए एलिजिबिलिटी
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जन टू यूनिवर्सल बैंक। इतना आसान नहीं होता किसी भी बैंक को यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट होना, खासकर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। तो आप देख सकते हो मिनिमम 5 साल का एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड सबसे पहले इसके लिए होना चाहिए होता है, जो इनके पास था। द बैंक शुड बी लिस्टेड ऑन स्टॉक मार्केट में भी ये बैंक लिस्टेड होनी चाहिए, ये भी था। नेटवर्थ शुड बी लिस्ट 1000 करोड़, अराउंड 1000 करोड़ के करीब का नेटवर्क का दोस्तों पर बात निकल कर रहा है, जो ऑब्वियस सी बात है इनका था। ग्रॉस एनपीए की बात करें, बैड लोन्स की बात करें, शुड बी बिलो 3% इन द लास्ट 2 ईयर्स। पिछले 2 साल में जो बैड लोन होते हैं, जिसको हमें एनपीए बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट बोलते हैं, वो 3% के नीचे चाहिए पिछले 2 साल के, तभी आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी में एलिजिबल हो सकते हो। बिकॉज 3 या 3.5% के ऊपर किसी भी बैंक का ग्रॉस एनपीए अगर रहता है और उसके ऊपर ही स्टेडी रहता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो बैंक का परफॉर्मेंस काफ़ी खराब ही रहता है और वो वहाँ से उभरना काफ़ी मुश्किल होता है। तो एक बात तो यहाँ पर क्लियर है कि इनका एनपीए पिछले 2 साल में कंट्रोल में था, बिकॉज 3% के नीचे था। अगर 3% के नीचे नहीं होता, ये इस कैटेगरी में क्वालिफाई होता ही नहीं। तो ये एक बात यहाँ पर आप समझ सकते हो। नेट एनपीए शुड बी बिलो 1% इन लास्ट 2 ईयर, और नेट एनपीए भी 1% या उसके नीचे होना चाहिए पिछले 2 साल में, तभी आप एलिजिबल हो सकते हो। तो आप समझ सकते हो ये मेन क्राइटेरिया होता है बैंक का एनपीएस को अच्छे से संभाल कर रखना, मेंटेन करना। इसमें क्लियरली इन्होंने काफ़ी मेहनत की है, जिसकी वजह से इनको ये टैग अभी मिल चुका है। तो दोस्तों तो था सिर्फ और सिर्फ पहला शेयर जिसके बारे में आउटस्टैंडिंग खबर थी। अभी जल्दी से आगे बढ़ते हैं दूसरे शेयर की तरफ, जिसका नाम स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। दूसरा स्टॉक है दोस्तों मेडिकल इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, या बोल सकते हो हेल्थ केयर इंडस्ट्री का जाइडस लाइफ साइंस। ठीक है, जाइडस के नाम से कुछ स्टॉक आपको देखने को मिलेंगे मार्केट में। हम जाइडस लाइफ साइंस की बात कर रहे हैं, इतना याद रखें। तो इनको कनाडा से एक बहुत ही ज़बरदस्त टाइप का अप्रूवल मिल चुका है। अब ये अप्रूवल है क्या, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो इस पहले पैराग्राफ में, जाइडस हैज़ रिसीव्ड इज फर्स्ट एवर प्रोडक्ट अप्रूवल। ठीक है, सबसे पहला इनको ये प्रोडक्ट का अप्रूवल मिल चुका है। किससे? हेल्थ कनाडा से। तो ऐसा नहीं कि इंडिया से, इंडिया के बाहर किसी और जगह से, हेल्थ कनाडा से इनका ये अब तक का सबसे पहला प्रोडक्ट का अप्रूवल है। और ये किस लिए? तो जेडीएस वैनसिलिन टैबलेट्स करके एक टैबलेट है, 0.5 mg एंड 1 mg का एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया उसकी टैबलेट है। हो सकता है इसको मैं सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ या करना पाऊँ, तो यहाँ पर आप नाम देख सकते हो जो मैंने अभी यहाँ पर हाईलाइट करके रखा है। तो ये वाले टैबलेट का इनको एक क्लियर कट अप्रूवल मिल चुका है हेल्थ कनाडा की तरफ से। अब सबसे बड़ी बात यही होती है, फार्मा सेक्टर का कोई भी टैबलेट को अप्रूवल मिलता है, मेडिसिन को अप्रूवल मिलता है, तो एक्चुअली टैबलेट है क्या, कैसे काम करती है, किस चीज़ के लिए? तो व्हाट डज दिस मेडिसिन डू? इट हेल्प पीपल क्विट स्मोकिंग। स्मोकिंग को क्विट करने के लिए ये मदद करती है। बहुत लोग बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए, बहुत सारे कंट्रीज का अपना अलग अलग क्राइटेरिया होता है, उनकी अलग अलग ज़रूरत होती है, और वहाँ पर ये एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से स्टॉक के ऊपर भी कल पॉजिटिव इंपैक्ट हमको देखने को मिल सकता है। इट वर्क बाय रिड्यूसिंग निकोटिन क्रेविंग्स एंड ब्लॉकिंग द प्लेजर ऑफ स्मोकिंग। मतलब वही स्मोकिंग रोकने के लिए निकोटिन का क्रेविंग को रिड्यूस करना, ब्लॉक करना। स्मोकिंग का जो एक पर्टिकुलर रहता है ना, एक भूख लगती है बहुत लोगों की, मुझे स्मोक करना है, चेन स्मोकर जिनको बोला जाता है, तो ये सब जो होता है इसको कम करना, इसको रोक देना, ये इस टैबलेट की खासियत है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये भी अपने आप में हेल्थ कनाडा की तरफ से जो इनको अप्रूवल मिल रहा है, ये बहुत ही बड़ी बात निकल कर आ रही है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ देखो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन क्या होगी? द टैबलेट विल बी मेड इन अहमदाबाद। अब आप बोलोगे कनाडा में अहमदाबाद किधर है? अरे अहमदाबाद हमारी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, द टैबलेट विल बी मेड इन अहमदाबाद एट जाइडस SEZ फैसिलिटी। जाइडस का जो एक फैसिलिटी है, वहाँ पर यह टैबलेट का आप बोल सकते हो मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलेगा, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन इसका तो इधर ही आपको देखने को मिलेगा। मार्केट वैल्यू की बात करें तो कैनेडियन 15 मिलियन का दोस्तों इसका पर ईयर का मार्केट वैल्यू निकल कर आ रहा है इस पर्टिकुलर टैबलेट का। इधर नाम भी आप फिर से देख सकते हो। विद दिस अप्रूवल जाइडस ने यहाँ पर एंटर कर दिया कनाडा का जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन मार्केट होता है, मतलब इन शॉर्ट कनाडा का जो हेल्थ केयर मार्केट है, मेडिसिन का मार्केट है, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं ऑफिशियली जाइडस का एक बहुत ही बड़े लेवल पे एंट्री हो चुका है। ऐसा अगर आप बोलोगे तो कुछ गलत नहीं होगा। अब देखिए, इसके अलावा अभी जो महीना खत्म हुआ है जुलाई का, उसमें भी USFDA की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट, ये जो कंपनी है जाइडस लाइफ साइंस, इसके बारे में निकल कर आ रहा था। जाइडस ऑल्सो रिसीव्ड टेंटेटिव अप्रूवल। ठीक है, टेंटेटिव अप्रूवल भी इनको मिला था USFDA से फ्रॉम कैंसर ट्रीटमेंट ड्रग।
कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए जो एक ड्रग है, जो एक टैबलेट है, जिसका नाम यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके जो 140 mg, 280 mg या 420 mg, जो भी अलग अलग यूनिट या टाइप्स आप बोल सकते हो, बिकॉज मेडिकल टर्म में मुझे पता नहीं इनको एक्जैक्टली क्या बोला जाता है। तो ये टैबलेट का नाम यहाँ पर आप देख सकते हो, जो एक कैंसर ट्रीटमेंट ड्रग यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इसका भी एक टेंटेटिव अप्रूवल इनको जुलाई के महीने में मिला हुआ है। तो आप समझ लो कि जायडस लाइफ साइंस जो एक कंपनी है ना, ग्लोबल लेवल के ऊपर बहुत ही बड़ी बड़ी डिस्कवरी करते जा रही है या बहुत ही बड़ा बड़ा काम कर रही है अलग अलग सेगमेंट में। तो ये अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव बात निकल कर आती है लॉन्ग टर्म के लिए। वॉट डज दिस मीन? जाइडस इज एक्सपांडिंग ग्लोबली, जो अभी मैंने बात बोली वही एक्चुअली यहाँ पर है। जाइडस इज एक्सपांडिंग ग्लोबली इन रेगुलेटेड मार्केट लाइक कनाडा एंड यूएस। अमेरिका, कनाडा में इनका रिच अभी यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। बहुत लोग बोलेंगे भाई टैरिफ का भी ये वो चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ टैरिफ के ऊपर इतना ध्यान मत दो, ये कुछ समय का गेम है, पॉलिटिकल गेम है, तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सोचोगे, ये इस कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजिंग साबित होने वाला है। इट स्ट्रेंथन द कंपनीज इंटरनेशनल प्रेजेंस। इसकी वजह से कंपनी का इंटरनेशनल प्रेजेंस भी दोस्तों काफ़ी मजबूत होता हुआ आपको नजर आएगा। तो देखिए दो स्टॉक, मुझे तो लग रहा है इन दोनों स्टॉक में जो खबर है आउटस्टैंडिंग खबर है, और इतनी पॉजिटिव खबर होने के बाद कल इन स्टॉक में काफ़ी अच्छा तेजी का मोमेंटो आई थिंक दिखना चाहिए। अब होगा या नहीं होगा ये मार्केट कंडीशन के ऊपर भी थोड़ा बहुत डिपेंड करेगा, लेकिन खबर तो आउटस्टैंडिंग है, ये बात तो यहाँ पर हमको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी से जरूर करें। फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।